जादुई पेड़। हरी खेतों में हल जोतकर अपना गुजारा किया करता था। वो मेहनती भी था, परंतु उसके दो बेटे सुरेश और मुकेश आलसी थे। उनमें से मुकेश सीधा साधा और सुरेश बहुत चालाक था। मुकेश, ये ले 100 रुपए और बाजार से सब्जी ले आ। बापू, इसको सब्जी लेने मत भेजो। ये तो इतने पैसे में थोड़ी सी सब्जी लेकर आएगा और मैं थैला भरकर सब्जी ले आऊंगा। लाओ, मुझे पैसे दो। तू सही कह रहा है कि तू थैला भरकर सब्जी लेकर आएगा, पर जो उसमें पैसा बचेगा वो तो तू मुझे लाकर नहीं देगा। बापू, दे दो ना इसको पैसे। ये फालतू खर्च थोड़ी ना करेगा। अगर पैसे बचेंगे तो किसी काम में ही लेकर आएगा। मुकेश, तू बहुत सीधा है, तभी तुझे इस सुरेश की चालाकी समझ नहीं आती। तुझे नहीं पता, ये अपनी चालाकपन से सबको ठगता रहता है। ये तो मुझे भी नहीं छोड़ता। मुकेश किसी तरह से हरी को बेवकूफ बनाकर पैसे ऐंठता रहता था और दूसरों को भी बेवकूफ बना दिया करता था। एक दिन की बात है, हरी बहुत बीमार हो गया तो जायदाद का बंटवारा करने का सोचा और उसने सुरेश के मन की बात जाननी चाहिए। सुरेश, मुकेश छोटा है, वो इस चालाक दुनिया का सामना नहीं कर सकता। मेरे चले जाने के बाद अब तुझे ही उसका ध्यान रखना है। बापू, तुम चिंता मत करो, मैं मुकेश का ध्यान रखूंगा, लेकिन उसके लिए कुछ होना भी तो चाहिए ना। आप जायदाद का बंटवारा कर दो ताकि आपके जाने के बाद कोई दिक्कत ना हो और मैं मुकेश का ध्यान अच्छी तरह से रख सकूं। बेटा, मैं ये चाहता हूँ कि तुम दोनों साथ ही रहो। मैं जायदाद का बंटवारा करके तुम दोनों को अलग अलग नहीं करना चाहता। तू तो अपना गुजारा कर लेगा, पर मुझे मुकेश की चिंता होती है। कुछ समय के बाद हरी का देहांत हो जाता है। सुरेश सारी जायदाद को हड़प कर बैठ जाता है, परंतु दिखावे के लिए वो मुकेश को एक छोटा सा खेत और उसमें लगे 3 पेड़ दे देता है। मुकेश, बापू तो बंटवारा नहीं करके गए, पर मैं तुझे ये खेत देता हूँ। इस पर 3 पेड़ हैं जिन पर फल लगते हैं। यही तेरे लिए काफी है। ठीक है भाई, जैसा तुम कहो। तुम यही चाहते हो तो यही सही। मेरे लिए तो इतना ही सब है कि बापू की निशानियां मेरे पास है। मुकेश उस खेत में जी तोड़ मेहनत करता था और पेड़ों को रोज पानी डालता था, जिसकी वजह से वो सूखे पेड़ अब हरे भरे हो गए थे। वो उन पेड़ों पर रहने वाले पक्षियों को भी दाना डालता था, जिससे वो पक्षी बहुत खुश रहते थे। ये मुकेश तो थोड़े से ही खुश हो गया। इन 3 पेड़ों पर फल आते हैं, यही उसके जीवन व्यतीत करने के लिए काफी है। मुकेश इतना सीधा है कि वो कभी मुझसे जायदाद के बंटवारे के बारे में हिस्सा लेने की बात नहीं करेगा और ये सारी की सारी जायदाद मेरे पास ही रहेगी। एक दिन मुकेश पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और सोच रहा था कि वो गरीबी में कैसे दिन काटे। बापू, तुम तो मुझे छोड़कर चले गए और मेरे हिस्से में ये 3 पेड़ दे गए। इन 3 पेड़ों पर इतने फल नहीं आते जिनसे मैं अपने घर का गुजर बसर कर सकूं। अगर इसी तरह से चलता रहा तो मैं बिल्कुल सड़क पर आ जाऊंगा और एक दिन मुझे भीख मांगनी पड़ेगी। वहीं सुरेश देखो कितना फल फूल रहा है। उसके जैसा काम करना तो मुझे आता ही नहीं। तभी पेड़ों में से आवाज आई। उसने चारों तरफ देखा, परंतु उसको कोई नजर नहीं आया। मुकेश, हम तुम्हारी मेहनत और दरिया दिली से बहुत खुश हैं। तुम हमें रोज पानी देते हो, वो भी बिना किसी स्वार्थ के, और हम पर रहने वाले पंछियों की भी हमेशा मदद करते हो। हम तुम्हारे व्यवहार से बहुत खुश हैं और हम तीनों जादुई पेड़ हैं। हम तीनों तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। अरे, तुम सारे पेड़ बोल सकते हो? मैंने तो कभी पेड़ों को बोलते हुए नहीं सुना। और तुम तीनों पेड़ मुझे क्या देना चाहते हो? मैं तो बस अपना फर्ज पूरा कर रहा था। एक पेड़ में से बहुत सारा पैसा निकलता है और दूसरे पेड़ में से हीरे निकलते हैं और तीसरे पेड़ में से बहुत सारे फल निकलते हैं, जिन्हें देखकर मुकेश चौंक जाता है और मन ही मन बहुत खुश होता है। मुकेश, हम तीनों अपनी अपनी जादुई शक्तियों से तुम्हें पैसा, हीरे और फल दे रहे हैं। हम जानते हैं कि तुम इन तीनों का गलत उपयोग नहीं करोगे और हम चाहते हैं कि तुम इन तीनों का उपयोग
गरीबों की मदद के लिए करो और हमारे ऊपर रहने वाले पंछियों की भी मदद करना। हाँ, मैं सबकी मदद करूंगा और पंछियों का अस्पताल भी बनाऊंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझ पर भरोसा किया। पेड़ों के पैसे, हीरे और फल से वो बहुत ही ज्यादा अमीर हो गया। जब सुरेश को ये बात पता चली तो वो उन पेड़ों को काटने के लिए चल पड़ा। अरे ये कैसे हो गया? मैंने तो उसको 3 पेड़ दिए थे, वो भी सूखे हुए, जिसमें कुछ फल आते थे, पर आज वो इन 3 पेड़ों की वजह से अमीर हो गया है। ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे वो पेड़ काट देना चाहिए, क्योंकि अगर वो अमीर हो गया तो उसी की पूछ होगी, मेरी नहीं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। सुरेश कुल्हाड़ी लेकर उन 3 पेड़ों को काटने के लिए चल पड़ा। जैसे ही वो कुल्हाड़ी पेड़ पर लगता है तो पेड़ अपनी लताओं से उसको जकड़ लेता है और उसका दम घुटने लगता है। अरे अरे कोई मुझे बचाओ, मेरा दम घुट रहा है। मैं ये पेड़ काटने आया था और ये पेड़ ने मुझे ही जकड़ लिया। ये तो सच में जादुई पेड़ है। अगर इसने मुझे इसी तरह से जकड़ रखा तो मेरी मौत निश्चित है। शोर सुनकर मुकेश वहाँ आ जाता है और सारी घटना को समझ जाता है। वो पेड़ से सुरेश को आजाद करने के लिए कहता है। क्या हुआ सुरेश? इन पेड़ों से क्यों चिपके हुए हो और तुम्हारे हाथ में कुल्हाड़ी क्या कर रहा है? मुझे माफ कर दो मुकेश, मैंने लालच में आकर इन 3 पेड़ों को काटने की सोची थी, परंतु इन 3 पेड़ों ने मुझे ही जकड़ लिया। मेरा दम घुट रहा है, मुझे बचाओ मुकेश। मैं तुम्हारे पेड़ों को हाथ तक नहीं लगाऊंगा, मैं वादा करता हूँ। जादुई पेड़, तुम मेरे भाई सुरेश को आजाद कर दो। जैसा भी है तो मेरा भाई ना। मैं उसे दुख में नहीं देख सकता। चाहे उसने मेरे साथ जो भी किया हो, वो उसकी नीयत थी, पर मैं अपनी नीयत खराब करके तुम पर दोष नहीं डालना चाहता। अगर इसको कुछ हो गया तो सब तुम्हें गलत समझेंगे और मैं नहीं चाहता कि जब तुमने मेरी मदद की है तो तुम पर कोई लांछन लगे। तुम सच में बहुत अच्छे हो मुकेश। सब कुछ जानते हुए भी तुमने अपने भाई सुरेश को माफ कर दिया। ठीक है, हम इसको छोड़ देते हैं। जादुई पेड़ सुरेश को छोड़ देता है और सुरेश दुम दबाकर भाग जाता है और पीछे मुड़कर कभी नहीं देखता। वही मुकेश इन 3 पेड़ों की मदद से सभी गरीबों की मदद करता है और आलीशान जिंदगी जीता है।